एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड्स फॉर मेंटल एबिलिटी फॉर द ईयर 2025 टू 26। इससे पहले मैं इस पर डिस्कशन करूं, चलिए एक बार समझते हैं कि मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जैसा कि अभी इस सेशन के बाद आप पाएंगे कि ये सब्जेक्ट ओलंपियाड्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर मैं ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करूं, इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे या आप इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपने में कुछ चेंजेस फील करेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? वो चेंजेस ये होंगे कि आप पाएंगे कि अब आप बहुत बेटर तरीके से क्वेश्चंस को एनालिसिस कर पा रहे हैं। आप पाएंगे कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है या जजमेंट कॉल है उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। आप ये भी फील करेंगे कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट है ये क्या करता है? ये आपकी IQ इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और इसीलिए शायद यही रीज़न है कि ये सब्जेक्ट कंपटीशन की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ ओलंपियाड्स की। जैसे कि सबसे पहले जिस हम ओलंपियाड की बात करने वाले हैं, दैट इज सिल्वर जोन इंटरनेशनल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड। चलिए इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले कि इसके कुछ एस्पेक्ट और डिटेल्स वो क्या है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि एग्जाम का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, सो हमने जैसा कि बोला सिल्वर जोन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IRAO। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका पर्पस क्या है, देखिए इसका पर्पस सिंपल सा है। इसका पर्पस ये है कि हम पता कर सके या हम इम्प्रूव कर सके स्टूडेंट्स की रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड स्किल। नेक्स्ट अगर हम इस पर बात करें कि टाइप, यानी कि साल में कितनी बार कंडक्ट होता है, तो इट इज़ एन एनुअल ओलंपियाड, यानी कि साल में सिर्फ एक ही बार ये कंडक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि आप इसमें से आपके कौन से स्किल टेस्टेड होते हैं, तो देखें एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, राइट, स्पेशल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि करिकुलम क्या होगा, तो करिकुलम बहुत सिंपल सा है, CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड। नेक्स्ट अगर बात आती है कि इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐसा कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स अप्लाइड रीजनिंग क्वेश्चंस, जिससे कि क्या होगा, जिससे ये होगा कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है बात कि इसका वेन्यू एंड टाइमिंग क्या होता है। देखिए वेन्यू इसका सिंपल है, जो भी रिस्पेक्टिव स्कूल्स होते हैं पार्टिसिपेंट के, और उसी ड्यूरेशन आवर्स में इसका एग्जाम होता है। अब आ जाता है कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे हमने डिस्कस किया वंस इन अ ईयर। नेक्स्ट आ जाता है एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। सो क्लास 1 टू क्लास 12 जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस एग्जाम के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। मीडियम क्या होगा, तो मीडियम होगा इंग्लिश ओनली। मोड ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, तो मोड ऑफ प्रेफरेंस इसका होता है ऑनलाइन। और अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, मोड ऑफ एग्जाम यानी OMR और कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। नेक्स्ट आ जाता है कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, तो 40 मिनट्स फॉर द क्लास 1 to 8 एंड 50 मिनट्स 50 मिनट मिलेंगे फॉर द क्लास 9 to 12। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आ जाता है कि इसमें जो आपके किस क्लासेस में या नंबर ऑफ क्वेश्चंस या ड्यूरेशन क्या होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो क्लास होगी 1 and 2, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 40 मिनट। फिर उसके बाद क्लास 3 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 एंड ड्यूरेशन होगा सेम 40 मिनट्स। नेक्स्ट जो क्लास आता है दैट इज 6 to 8, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 एंड ड्यूरेशन द सेम 40 मिनट्स। बट जब बात आ जाती है 9 to 12 की, अब हम थोड़ी सीनियर क्लास में आ गए हैं, 9 to 12, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो 40 हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाता है, वो हो जाता है 50 मिनट्स। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है इसका, देखिए अगर मैं बात करूँ क्लास 1 to 8, तो 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेक्शन 2 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सेक्शन 3 होता है स्कॉलर्स जोन।
और अगर हम बात करें क्लास 9 to 12 की, अब क्लास 9 to 12 में 4 सेक्शंस आ जाते हैं। सेक्शन 1 होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेक्शन 2 होता है क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, सेक्शन 3 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सेक्शन 4 सेम स्कॉलर्स जोन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी डेट्स क्या है। देखिए डेट्स अपने को पता होनी चाहिए, कई बार हम इतने इग्नोरेंट होते हैं कि हम तैयारी कर रहे होते हैं और डेट्स निकल जाती हैं। तो इसीलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर कि इस डेट्स को राइट डाउन कर लें, जल्दी से इस डेट्स को नोट करें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा इस एग्ज़ाम का। लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज 30 अगस्त 2025 और आपका जो फर्स्ट एग्जाम डेट है 25 नवंबर 2025 और सेकंड एग्जाम डेट है 11 दिसंबर 2025। इन दोनों डेट्स में आपको किसी एक डेट को सेलेक्ट करना होता है, आपका स्कूल इस चीज़ को सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस क्या होता है, देखिए सिलेबस होता है सिंपली, अगर मैं बात करूँ इसमें जो मैं मेंटल एबिलिटी का पोर्शन अगर मैं डिस्कस करूँ, मेंटल एबिलिटी में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सीरीज, इसको आपको पढ़ना चाहिए, इसका आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करूं। और अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं तो यस, ये जो आपका चैप्टर है ये इसमें ज़रूर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, देन रैंकिंग टेस्ट, देन मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, देन नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, उसके बाद है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, देन उसके बाद है सिलोगिज्म, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, नेक्स्ट है ऑड वन आउट एंड देन एनालॉजी। तो ये सारे जो हैं वर्बल रीजनिंग के पार्ट हैं। इसी तरह से कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट आ जाता है सीक्वेंस ऑफ फिगर्स कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट आ जाता है फिटिंग पीसेस एंड नेक्स्ट इज ऑड पीस। तो आपको सिलेबस भी ध्यान में रखना है सो दैट आप उस पर मेहनत कर पाएँ, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ। अब बात आती है कि हम रजिस्टर कैसे करें। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, बेसिकली द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ IRAO, ये क्या होते हैं, ये सारे स्कूल जो भी रजिस्टर्ड होते हैं विद द सिल्वर जोन उनको भेजा जाता है। मान लें अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तब उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में कुछ नहीं करना है, आपको रिक्वेस्ट डालनी है इस ईमेल आईडी पर। इस ईमेल आईडी को सारे स्टूडेंट्स नोट कर लें, ठीक है। इस ईमेल आईडी पर आपको रिक्वेस्ट डालनी है इन केस इफ योर स्कूल इज नॉट रजिस्टर्ड विद द सिल्वर जोन फाउंडेशन। अगर स्कूल को क्या करना होगा, देखिए ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्कूल क्या करना है। स्कूल को, स्कूल मस्ट रिटर्न द रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपरली, जिसमें आपको अपनी डेटा फिल करनी है एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट बाय द ड्यू डेट। ड्यू डेट के अंदर ही सारे स्कूल्स को क्या करने होते हैं, इसके फॉर्म को सबमिट करना होता है फाउंडेशन में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट ओलंपियाड, दैट इज क्रेस्ट रीजनिंग ओलंपियाड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CRO। अब इसमें क्या आता है, देखिए बात हम सिंपल से वही करेंगे, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले देखें यहाँ पर कि कंडक्टेड किस ग्रेड के लिए कंडक्ट होता है, क्लास 1 to 10 के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 1 से क्लास 10 तक हैं वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम में क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या स्कूल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम ड्यूरेशन कितना होता है, दैट इज 60 मिनट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो सेम एज द प्रीवियस ओलंपियाड, MCQ। लेवल कितने होते हैं, तो देखिए इसमें 1 लेवल होता है इन ऑनलाइन मोड। नेक्स्ट आ जाता है कि जो मीडियम होगा इस एग्ज़ाम का, दैट इज़ इंग्लिश, और जो सिलेबस फॉलो होता है दैट इज़ द सेम CBSE, ICSE एंड अदर स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है दोनों ओलंपियाड के अंदर कि जो मीडियम है वो भी इंग्लिश है और जो सिलेबस फॉलो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड। अब आ जाता है इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा। तो देखें क्वेश्चन पेपर की अगर बात करूं, क्लास 1 to 10 तक ही एलिजिबल हैं और जो आपके सेक्शन आएंगे, 2 सेक्शन आएगा। सेक्शन 1 होगा लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन 2 होगा अचीवर सेक्शन। इसमें जो नेक्स्ट बात है वो होनी है कि क्लास 1 to 4 में टोटल वेटेज कितना होगा। देखिए क्लास 1 to 4 की अगर बात करें, टोटल वेटेज ऑफ द पेपर इज 45 मार्क्स, और क्लास 5 to 10 की अगर हम बात करें तो टोटल वेटेज होगा 60 मार्क्स का,
ठीक है। एंड अगेन वही सेम चीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम सिलेबस के लिए देख लेते हैं कुछ हम यहाँ पर। तो एग्जाम सिलेबस देखिए, जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज होंगी वैसे वैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा। और अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ, मेंटल एबिलिटी सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे आप ये कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे कि मेजरली जो कवर हो रहे हैं, पैटर्न, ज्योमेट्रिकल शेप, एनालॉजी, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इससे डेट, देखिए अगेन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि डेट आप सभी नोट डाउन करें। डेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 डेट्स दे रखी हैं, 10th जनवरी 2026 एंड 20th जनवरी 2026, इसमें से आपको कोई एक डेट सेलेक्ट करनी होती है। अब आ जाता है आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 तरीके हैं, या तो स्कूल के थ्रू या तो इंडिविजुअली। अगर आप स्कूल के थ्रू कर रहे हैं तो वही सेम चीज, प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर सेंट टू ऑल द स्कूल रजिस्टर्ड विद क्रेस्ट ओलंपियाड। अब इस केस में आपको क्या करना है, अगर मान लो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है और आप स्कूल के थ्रू ही करना चाह रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना होगा, रिक्वेस्ट डालनी होगी। और स्कूल की ड्यूटी वही सेम है कि स्कूल को क्या करना है, रिटर्न करना है सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि प्रॉपरली फिल्ड हों बाय द ड्यू डेट। अब अगर इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल के लिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल के लिए यू कैन रजिस्टर एज एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट एज वेल, वेरी सिंपल थिंग। बिना स्कूल के हेल्प के भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप, यानी बिना स्कूल की हेल्प, मान लो आपका स्कूल एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा, देन यू कैन रजिस्टर एज एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट एज वेल। और जो नेक्स्ट है कि इसकी एग्जाम फी क्या होती है, दैट इज 225 रुपीज़ फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड एनरोलिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब जो बच्चे इंडिया में हैं उनके लिए ये जो फीस है 225, जिनके स्कूल इंडिया में रजिस्टर्ड है और जो इंडिया में है। अगर स्टूडेंट बाहर के हैं, इफ़ दे आर स्टडिंग एंड रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया, तो वो कंट्री स्पेसिफिक फी होती है। नेक्स्ट आता है जो है IOM, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि सिल्वर जोन फाउंडेशन का एक एग्जाम होता है, एक ओलंपियाड होता है। अब देखिए इसके बारे में एक पूरे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके साथ शेयर की गई थी मैथ्स ओलंपियाड के अंदर। मेक श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दिस आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, और जिन्होंने देखा होगा तो एडवांटेज में हो, उनको पता है इस एग्ज़ाम के बारे में ओवरऑल कितने एस्पेक्ट हैं, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है। मैं इसमें बात करूंगी रीजनिंग सेक्शन की, यानी मेंटल एबिलिटी सेक्शन की। यहाँ पर अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो देखें क्लास 1st एंड 2nd में जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन 2 में आएगा, और इसमें क्वेश्चंस आएंगे 5 और मार्क्स होंगे 4.5। 3rd to 6th में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 5 एंड मार्क्स होंगे 3.5। 7th एंड 8th में सेम सेक्शन 2 में ही रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 एंड मार्क्स होगा 3। एंड देन उसके बाद 9 to 12th में कितने आएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एंड मार्क्स दैट इज 2.5। अब इस पे बात आती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। आ जाता है कि इसका एग्जाम का सिलेबस। देखिए इसके एग्जाम सिलेबस के लिए आपके डिटेल सिलेबस एलन की वेबसाइट पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर देख लेना, आपको वहाँ पर ये डिटेल सिलेबस का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आप एक पूरा डिटेल सिलेबस इसका निकाल सकते हैं। मेनली रीजनिंग की मैं बात करूँ तो वही वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आएंगे। फॉर द डिटेल सिलेबस मेक श्योर कि इस लिंक को आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट आ जाता है IOS, अगेन एक सिल्वर जोन का एग्जाम होता है, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस। साइंस ओलंपियाड एक वीडियो आपके साथ शेयर किया गया था, आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें ऑलरेडी आपके साथ इन एग्ज़ाम्स के पूरे फुल डिटेल शेयर की गई थी। नहीं देखा है ज़रूर देखें, जिन बच्चों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, उनको ऑलरेडी इसकी डिटेल्स पता है। मैं बात करूंगी अगेन सिर्फ मेंटल एबिलिटी पोर्शन के बारे में। तो इसमें जो मेंटल एबिलिटी पोर्शन अगर हम बात करें क्लास 1st एंड 2nd में सेक्शन 2 में आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5 एंड मार्क्स होंगे उसके 4। 3rd to 5th अगर हम बात करें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन 2 में आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5 एंड मार्क्स होंगे 3.5। 6 to 8 में अगेन सेक्शन 2 में आएगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 7 एंड मार्क्स होंगे 3। एंड देन 9th एंड 10th में नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 एंड मार्क्स 3। एंड देन 11th एंड 12th में नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 10 एंड मार्क्स होंगे 2.5।
एंड द सेम थिंग कि इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आता है कि एग्जाम सिलेबस क्या होगा, तो सेम थिंग एग्जाम सिलेबस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप ज़रूर इस लिंक को देखें, ये एलन की वेबसाइट पे ऑलरेडी ये सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड, अगेन सिल्वर जोन का एक एग्जाम है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एग्जाम के बारे में तो देखें, इट एम्स टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये इंक्लूड करता है सिलेबस फ्रॉम द CBSE, ICSE एंड ICBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड। इसमें क्लास 1 to 12 सारे बच्चे एलिजिबल हैं फॉर द लेवल 1। अब अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो मैं इसमें मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में जो सेक्शन आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 5 एंड मार्क्स होंगे 5। थर्ड टू फिफ्थ में अगेन सेक्शन आएगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 एंड मार्क्स होंगे 4। देन 6 to 8 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 एंड मार्क्स 4। एंड देन उसके बाद 9 to 12 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 एंड मार्क्स होंगे 2.5। राइट, अब आता है वापस से सेम चीज़, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राइट, नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड सिल्वर जोन फाउंडेशन का एक और एग्ज़ाम। अगर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो बेसिकली देखिए ये एग्ज़ाम क्या है। ये एग्ज़ाम जो है दैट सीक्स टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंटेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब हाई स्कूल स्टूडेंट है तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये एलिजिबल होगा फ्रॉम 1 to 10th तक के बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि यहाँ पर हमको देखना होता है स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इन वेरियस एरिया सच एज मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या मैं कहूँ उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे अपना करियर देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो वैसे तो सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर देखते हैं तो मेक श्योर कि इस ओलंपियाड में ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट कि यहाँ पर हमको सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्लास स्पेसिफिक होगा। यहाँ सेक्शन 1 होगा साइंस, सेक्शन 2 होगा मैथ्स एंड सेक्शन 3 होगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें हम रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि मीडियम वही होगा सेम लाइक अदर ओलंपियाड्स। इंग्लिश ओलंपियाड इज कंडक्टेड एनुअली, साल में एक बार होगा, 2 डेट्स पर होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों डेट्स में से कोई भी एक डेट आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंगली लाइक अदर ओलंपियाड। ठीक है, यहाँ पे जो ईच डेट ऑफ द ओलंपियाड एग्जाम है सेपरेट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो देखिए अब 2 डेट्स हैं तो ऑफकोर्स ही बात है 2 डेट्स में अलग अलग क्वेश्चन पेपर ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी अपने को पता होना चाहिए, दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कुछ एग्जामिनेशन के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज होता है स्कूल्स में होता है, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स होता है। देयर विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच क्लास। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव यानी MCQs होंगे एंड अगेन नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 1 and 2 की बात करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 25, क्लास 3 to 5 में 30, क्लास 6 to 8 में 35 एंड क्लास 9 and 10 में हो जाएंगे 40। टोटल मार्क्स होंगे 100। ड्यूरेशन फॉर क्लास 1 to 8 होगा 40 मिनट्स एंड फॉर क्लास 9 and 10 होगा 50 मिनट्स। राइट, चले नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। देखिए मैं इसमें सिर्फ डिस्कशन करने वाली हूँ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में। सेक्शन 3 में आएगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5 एंड मार्क्स होंगे 4। ये होगा हमारे क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में। क्लास 3rd to 5th में क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10 एंड मार्क्स होंगे 4। नेक्स्ट जो क्लास आ रही दैट इज क्लास 6 to 10th, इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10 एंड मार्क्स होंगे 2.5 एंड अगेन मैं सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। राइट, अब जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम आ रहा है दैट इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये जो है ये हमारा एक SOF का एग्जाम है। इसमें हमने सेम मैथ्स ओलंपियाड के अंदर आपके साथ डिटेल शेयर कर रखी हैं। मेक श्योर कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें रीजनिंग के सेक्शन के बारे में, बाकी डिटेल्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड हैं। यहाँ पर हम क्लास की बात करेंगे। क्लास 1st to 4th में जो सेक्शन 1 आएगा दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे, मार्क पर क्वेश्चन 1 होगा, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10।
क्लास 5th to 12th में अगेन सेक्शन 1 में आएगा लॉजिकल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 15, मार्क पर क्वेश्चन होगा 1 एंड टोटल मार्क्स होंगे 15 एंड द सेम थिंग, नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। अब अगर बात करें एग्जाम सिलेबस क्या होता है, तो एग्जाम सिलेबस के लिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप एलन वेबसाइट पे जाके एक डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है दैट इज नेशनल साइंस ओलंपियाड, NSO, सेम SOF की तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करूं मेंटल एबिलिटी के बारे में, तो इस एग्जाम में अगर मेंटल एबिलिटी का पोर्शन जो आता है वो सेक्शन 1 में आता है बाय द नेम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें क्लास 1st to 4th में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 5, मार्क पर क्वेश्चन होता है 1, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 5। क्लास 5th to 10th में अगेन सेक्शन 1 होता है लॉजिकल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 10, मार्क पर क्वेश्चन 1 एंड टोटल मार्क्स 10। नेक्स्ट आ जाता है सेम चीज कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। अगेन हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की, तो वापस से सेम चीज एलन वेबसाइट पर आपको ये सारे एग्जाम के आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएंगे। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रेलिवेंट एग्जाम के रेलिवेंट आप लिंक जरूर चेक करें। अब बात आ जाती है यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसको हम बोलते हैं UIMO। तो इस एग्जाम में भी देखिए मेंटल एबिलिटी का इंपॉर्टेंस है, मेंटल एबिलिटी इसमें भी आता है। अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग के जो टोटल मार्क्स आते हैं दैट इज 10, 3rd to 5th में लॉजिकल रीजनिंग के टोटल मार्क्स आते हैं 10 एंड 9th and 10th में लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स आते हैं 10 एंड द सेम थिंग देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सेम चीज़ एग्जाम सिलेबस के लिए ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है। मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रेलिवेंट एग्जाम के सारे लिंक्स देखें, एलन की वेबसाइट पर जाएं और एक डिटेल सिलेबस आप सभी को पता होनी चाहिए। ऑलरेडी आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैथ्स ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड में डिस्कस की गई है इन अ डिटेल्ड वे इन एग्जाम्स के बारे में। सो विद दिस आई एम होपिंग कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ सेशन को देखने के बाद आप सारे स्टूडेंट्स फटाफट से तैयारियों में लग जाएंगे एंड इस ओलंपियाड्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स आई एम होपिंग कि एकदम अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। अच्छा लगा वीडियो तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी बच्चे से मिस ना हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, टाइमली आप ये सारे वीडियोस देख पाएंगे, सो दैट आपका कोई लॉस ना हो। अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग बात करने के लिए नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।